हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में वेस्ट बंगाल सेट 2023 के पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के शॉर्ट ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का एक श्योर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर साल वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड यहाँ पे मेजरली हमारा फोकस होगा 3 लेवल्स पे, जिसमें कि पहला है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम में इन तीनों लेवल से कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको लेकर के स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की इस वीडियो के बाद मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि लेवल्स ऑफ टीचिंग से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स और कुछ स्मार्ट ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों को आज ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने वाली हूँ। बढ़ते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। उस पे जाने से पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में लेकर के आई हूँ, वो ये है कि अगर आप लोग पहली बार वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम दे रहे हो तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है ये सभी उम्मीदवारों के लिए कॉमन पेपर होता है एंड इस पेपर की मदद से हम लोग इजीली वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। पेपर 1 की तैयारी के लिए ग्लोबल ऑनलाइन की टीम आपके लिए वेस्ट बंगाल सेट पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स लेकर के आई है। इस कंप्लीट कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं। इन वीडियो लेक्चर्स में स्मार्ट ट्रिक्स के साथ हम पूरा सिलेबस आपको कवर कराएंगे एंड एग्जाम से पहले आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी। साथ ही हम आपको फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जिसमें कि हर एक चीज को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इमेजेस और टेबल्स की मदद से प्रेजेंट किया गया है। साथ ही हम आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते हैं जो कि गारंटेड क्वेश्चंस हैं। बहुत बार वेस्ट बंगाल सेट पेपर 1 में हमारे इसी मॉक टेस्ट में से एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड सबसे अच्छी बात इस कंप्लीट कोर्स की ये है कि इसमें हम आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ देते हैं, जो कि आपको एग्जाम से पहले 1 से 2 दिन पहले भी अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो भी ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। एंड साथ ही हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता ही होगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस लेवल के एंड किस तरह के क्वेश्चंस जनरली इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेस्ट बंगाल सेट एग्जामिनेशन के पेपर 1 के कंप्लीट कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत कम समय एग्जाम के लिए बाकी है एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस पैटर्न को अच्छे से फॉलो करते हो, हमारे वीडियो लेक्चर्स और ट्रिक्स को अच्छे से फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। इसको ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर ये जो 2 व्हाट्सएप नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से किसी भी एक व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इसकी फी जनरली 2500 रुपीज है, बट अभी दिवाली ऑफर चल रहा है सभी स्टूडेंट्स के लिए एंड हम यही कोर्स आपको देते हैं फ्लैट 20% ऑफ पे, यानी कि आपको इसके लिए सिर्फ पे करना होगा 2000 रुपीज। तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड इसके साथ ही स्टूडेंट्स, एक और तरीका है इस कोर्स को बहुत इजीली ज्वाइन करने का एंड इसमें आप लोग फ्री कंटेंट को भी देख सकते हो। वो क्या है, वो इस वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। पहले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मैंने बताया, आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग। बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। पहला है मेमोरी, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग एंड तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। जो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल होता है वो होता है मेमोरी लेवल एंड ये होता है हाईएस्ट लेवल जो कि होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। एक क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन रियल लाइफ एग्जाम्पल पर बेस्ड होता है। ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग में रियल लाइफ एग्जाम्पल पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि अगर एक छोटा सा बच्चा है, उसको एक टीचर कुछ पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए 4-5 साल का बच्चा है जो कि जनरली नर्सरी या केजी क्लास में होता है, उनको कोई टीचर समझाना चाहते हैं, तो टीचर किस लेवल पे इस समय पे काम करेगा? तो उसका राइट आंसर आपका होना चाहिए मेमोरी लेवल, क्योंकि मेमोरी लेवल होता है स्मॉलेस्ट लेवल एंड इसमें फोकस किया जाता है किस पे? रोट लर्निंग पर। रोट लर्निंग का मतलब होता है रट्टा मारना। आप लोगों को पता है कि छोटे बच्चों को जब ABCD पढ़ाया जाता है तो उनको ये नहीं पता होता ए फॉर एप्पल, एप्पल एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, उन लोगों को एक पोयम की तरह, एक गाने की तरह ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ये उनको रट्टा मरवाया जाता है, रोट लर्निंग मेमोरी लेवल में होती है। इसमें क्या चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या इसका आगे जाकर के बेनिफिट है, ये कुछ भी इस लेवल पे हमें पता नहीं होता, बस हम इसको यूज करते हैं। राइट। उसके बाद आता है फिर हमारा
मेमोरी लेवल से ऊपर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, इसमें क्या होता है, हमने मेमोरी लेवल में जो कुछ भी चीजें समझी, उसको हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब जैसे देखो, यही एग्जाम्पल को मैं आगे पूरे इस सीरीज में बढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। सो इस एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे छोटे बच्चों को पोयम्स की तरह एबीसीडी सिखाया जाता है। ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, उनको बताया जाता है ए फॉर एप्पल। उनको एप्पल दिखाया भी जाएगा एंड उनको समझाया भी जाएगा। बी फॉर बॉल, तो उनको यहाँ पे बताया जाएगा कि बॉल एग्जैक्टली क्या होती है। सी फॉर कैट में उनको बताया जाएगा कि कैट क्या होती है। ठीक है। इस तरह से हर एक चीज उनको बताई जाती है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। उसके बाद तीसरा लेवल आता है हमारे पास, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये जो होता है हाईएस्ट लेवल होता है, किसी भी पर्सन का हाईएस्ट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब देखो, बच्चे को हमने ये भी सिखा दिया, बच्चे को हमने ये भी सिखा दिया। तीसरे लेवल में अगर मान लो कि एक बच्चा है जिसका नाम है ए। ठीक है। ये बच्चे के सामने कोई कैट आ जाती है तो बच्चा उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि यस ये कैट है, सी फॉर कैट होता है। ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, कि हमने मेमोरी लेवल में जो रट्टा मारा था, अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम थोड़े बड़े हो गए, हमने उस चीज को समझा था, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल में उस समझ को, अपने उस नॉलेज को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, दैट इज हाईएस्ट लेवल। राइट। सो इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि इसको एक ले लेते हैं हम लोग, पॉट मेकिंग। जो मिट्टी के मटका बनाने वाले होते हैं, मिट्टी का घड़ा बनाने वाले होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन है एक्स वाई जेड, ये है पॉट मेकर। ठीक है। ये एक पॉट मेकर है, ये बहुत अच्छे से घड़ा बनाते हैं। अब मैं मेरा नाम है अंकिता, मुझे घड़ा बनाना सीखना है। तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं सिर्फ इनको देखूंगी। तो मैंने इनके स्टेप्स को क्या किया, अच्छे से फॉलो कर दिया, अच्छे से ऑब्जर्व कर दिया। मैंने यहाँ पे रोट लर्निंग कर दी, रट्टा मार दिया, मेरे को स्टेप सिर्फ याद हो गए। लेकिन ये क्या है, ये प्रैक्टिकल थिंग है पॉट बनाना। तो इसको सिर्फ देखने से, इसमें रट्टा मारने से हम पॉट बनाना नहीं सीख सकते। उसके बाद आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अभी तक मैंने सिर्फ पॉट बनाना सीखा था। अंडरस्टैंडिंग लेवल में मैं समझ गई कि बेस इसका कैसे बनेगा, जो मटका बनाने की मिट्टी होती है उसको कैसे रेडी करेंगे, कितना पानी, कितनी मिट्टी, क्या क्या चीजें उसमें ऐड होती हैं। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके। एंड तीसरा लेवल हो गया हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है, ये हाईएस्ट लेवल होता है, मैंने आप लोगों को बताया। अब देखो, ऑब्जर्व करके और बेसिक चीजें समझ के हम रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इतनी जो है एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, इतनी प्रो हो चुकी हूँ कि मैं पॉट बनाना सीख चुकी हूँ। प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल में पॉट बना करके बता दिया। ठीक है। एंड अब अगर हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो क्या हो सकता है, मान लीजिए पहले मैंने जब पॉट बनाना सीखा था तो मैं इस शेप का पॉट बनाती थी। मेरी ड्राइंग पे फोकस मत कीजिएगा, बस ये देखिए, मैं इस शेप का पॉट बनाती थी। अब क्या हो गया, अब मैंने बनाना सीख लिया, मुझे सब कुछ पता है। तो हो सकता है कि मैं इस शेप का पॉट भी बना लूं, किसी और शेप का पॉट भी हम यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है। यानी कि हमने बेसिक चीजें क्लियर कर ली, तो रिफ्लेक्टिव लेवल में उसी नॉलेज को यूज करके हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल लेवल्स ऑफ टीचिंग क्लियर है। अगर स्टूडेंट्स अभी भी इस पे आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। एंड इसके अलावा वेस्ट बंगाल सेट पेपर 1 का अगर आपको कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि आपको डाउट है और मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं, तो उस टॉपिक का नाम भी आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं डेफिनेटली आप लोगों की मदद करूंगी, डेफिनेटली उस पर जल्दी से जल्दी एक वीडियो लेकर के आऊंगी। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो एंड हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर सुबह 8 बजे पेपर 1 की जो कंप्लीट लेक्चर सीरीज हम लेकर के आते हैं उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हो, एंड कोई लेक्चर मिस हो गया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इजीली वहां से आप लोग जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। तो अब जैसे कि स्टूडेंट्स, इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड एक और इजी मेथड है, वो ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए इस वीडियो का, वहां पे एक ऐप का लिंक है, इस ऐप का नाम है ग्लोबल ऑनलाइन। इस तरह से आप हमारा प्ले स्टोर पर नजर आएगा आप लोगों को।
ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है एंड आपके सामने किस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपको जाना होगा स्टोर सेक्शन पे। स्टोर सेक्शन पे जाने के बाद देखो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जो भी आप कोर्स है, जैसे कि आपका कोर्स है वेस्ट बंगाल सेट, तो आप यहाँ पे WB सेट लिख सकते हो। कुछ इस तरह से जैसे ही आप लोग WB सेट लिखोगे, वेस्ट बंगाल सेट का कंप्लीट कोर्स आपके सामने आ जाएगा, राइट? या फिर आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे कोर्सेज़ पे जा कर के इज़िली कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, पेपर 1 या फिर पेपर 2। ठीक है? सो वेस्ट बंगाल सेट पेपर 1 पे क्लिक करते ही जो भी इसका कंप्लीट कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। एंड आपको जाना है कंटेंट सेक्शन पे। कंटेंट पे जाते ही यहाँ पे देखो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएँगे, पेपर 1 के अकॉर्डिंग 2000 प्लस एमसीक्यू पीडीएफ मिल जाएगी। कंप्लीट सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो एंड साथ ही स्टूडेंट्स टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट वाइज़ यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस हम प्रोवाइड कराते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में ये कंप्लीट करवाया गया है एंड गारंटी के साथ हम बोलते हैं कि ज़रूर आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा ही होगा। ठीक है? सो ज़रूर इसको आप लोग जॉइन कर लीजिए, बहुत ही ईज़ी है, कुछ फ्री कंटेंट भी हमारे ऐप में इसको आप मिल जाएगा जिसको कि आप सैंपल के रूप में देख सकते हो। सो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है। कोई भी डाउट है, कोई भी नेक्स्ट टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूँ तो ज़रूर कमेंट कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द